मित्रों तैयार हैं आप लोग? यस सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, है कि नहीं? 13 तक कर लिए हैं और कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? एज। तो देखते हैं आप लोग का एज कहाँ तक पहुँचते पहुँचते नौकरी हो जाता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 है ना, 56। आगे देखिए, बोलता है यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? व्यक्ति के बारे में पूछ रहा, पुत्र के बारे में नहीं पूछ रहा। तो जैसे बोला हम वैसे लिख लेते हैं, पहले लिखने सीखना आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, तो हम यहाँ लिखते हैं फादर लिख लेते हैं और इसका सन लिख लेते हैं, ऐसे है ना। 14 है, अच्छा ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति है और उसका पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। बोलता है इन लोगों का योग कितना है? 56। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? योग लिख देते हैं। योग कितना है? 56। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इसका रेशियो दिया हुआ है 4 साल बाद का, है ना। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना है? 3 गुना। तो समय को यहाँ लिखते हैं ना +4 ईयर, इसका मतलब 4 साल बाद। रेशियो क्या है? 3 गुना का मतलब 3 और 1 लिख लिए। अब हमको यहाँ से सॉल्व करना है, तो हम क्या बोले थे? याद कीजिए कि मेरे पास योग होता है तो रेशियो को जोड़ के डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन बोलना है। कौन सा लाइन था? जब का रेशियो तब का सम। हाँ, जब का रेशियो तब का सम, ये लाइन एक बार माइंड में बोल लेना है। जब का रेशियो तब का सम। देखिए, रेशियो जब का है, क्या सम तब का है? नहीं है। रेशियो है 4 साल बाद का, लेकिन वो सम प्रेजेंट का है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जब का रेशियो तब का सम, तो वो भी 4 साल बाद आएगा। तो कितना साल हो जाएगा उसका टोटल? 56 और 8 64। उसमें 8 क्यों जोड़े बताइए? दोनों का 4 साल। हाँ, अब समझ गया है। 4 साल ये आगे जाएगा तो 4 साल ये भी आगे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? +8। ये कितना हो जाएगा? 64। ये जो टोटल आया ये कब का आ गया? 4 साल बाद का। अब देखिए फिर से, जब का रेशियो तब का सम, सही है। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। इसको डिवाइड करेंगे, 1 बराबर कितना आएगा? 16। इसका मतलब एक रेशियो का मान 16। अगर सन का एज चाहिए तो किससे इंटू करेंगे? 16 से। अगर हमको फादर के चाहिए तो किससे इंटू करेंगे? ये कितना होगा? 48। लेकिन बताइए क्या आंसर है? नहीं, हमसे परसेंटेज पूछा ना फादर का, तो ये परसेंटेज है नहीं, ये कब का है? 4 साल बाद का। तो इसमें क्या करना चाहिए? 4 माइनस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। 4 इसमें अगर माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 44। तो ये कब का एज निकल जाएगा? समझ में आ गया? अगर हम बोलेंगे सन का परसेंटेज क्या होगा तो क्या कीजिएगा? इसमें भी 4 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ गया? आया आप लोगों को समझ में? तो ये पॉइंट ध्यान देना है। क्या बोले कि रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हमारा टोटल दिया हुआ है तो रेशियो को जोड़ के भाग देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? जब का रेशियो तब का सम होना चाहिए। रेशियो प्रेजेंट का है तो वो प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर ये पास्ट का है तो वो पास्ट का होना चाहिए। ये फ्यूचर का है तो वो फ्यूचर का होना चाहिए। अगर सेम टाइम में नहीं होगा तो उसको पहले सेम टाइम में बदलेंगे, उसके बाद डिवाइड देंगे। आगे समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, पढ़े? बोलता है जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 1/4 का मतलब समझे? 1/4। कौन 4 होगा, कौन 1 होगा? देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब भी इस तरह रिलेशन रहेगा ना, आप नहीं समझ पाते हैं, इसको समझने का चीज़ क्या है? कैसे बोला है कि जॉन की वर्तमान आयु, जॉन का वर्तमान आयु अपने पिता का 1/4 है, फादर का 1/4 है। कितना है? तो ऐसे लिखा जाता है फादर का 1/4। ये कौन है? जॉन। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो फादर को नीचे ला सकते हैं, ये ऊपर में है ना, इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? जॉन बाय फादर, और उधर क्या रहेगा? 1/4। इसका मतलब जॉन 1 दिखा रहा है और फादर 4 दिखा रहा है। ये रेशियो ऐसे देखते हैं ना। लेकिन आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि खुद से सोचिएगा आप कि इस तरह नहीं भी करेंगे ना, तो एक चीज़ बताएंगे जिससे आप कभी गलती भी नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट रेशियो पता हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा बढ़िया से। अगर रेशियो क्वेश्चन में दे दिया तब तो ठीक ही बात है, 3, 4 देता है ना रेशियो। लेकिन अगर 1/4 मतलब 1/4, 3/4 मतलब 3/4 ऐसे कुछ बोल दिया, 3/4, 1/4, 1/2 आधा, ऐसे करके बोल देगा ना, तो सोचिएगा आप खुद से
यहाँ पे क्या बोला है, जॉन है और उसका पिता है, तो कौन बड़ा होगा? जॉन बड़ा होगा, पिता बड़ा होगा? बेटा बड़ा हो जाएगा। हमेशा फादर बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, 1/4 में क्या मतलब क्या होता है? 1 और 4। तो बड़ा वाला रेशियो पिता की तरफ, छोटा वाला रेशियो बेटा की तरफ। सोचना है, ये नहीं है। समझ में आया? तो यही चीज़ आपको करना है। इस तरह से अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक काम कीजिएगा, जो बात बोले उसको सोचना है। आप और अपने पापा में कौन बड़ा होगा? पापा बड़ा होगा। सोच के बोलता है। सोच के क्या बोल रहे हैं? ये हो गया जॉन, आई कौन हो गया? फादर। रेशियो क्या था? 1/4। 1/4 में कौन सा नंबर आने वाला है? 1 और 4। तो बड़ा किधर रख देंगे? हाँ, और प्रेजेंट बोला है ना, ऐसे साइन रख लिए हम लोग। आगे चले, देखिए आगे बोलता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 होगा, है ना। 4 साल बाद जो ये 68 है, योग जो है 68, ये कब है बताइए तो? 4 साल बाद है कि नहीं? ये जो योग है कब का है बताइए जल्दी? 4 साल बाद का है। अब हमको ये बनाना है। हमसे क्या पूछा है कि जॉन का वर्तमान आयु कितना? किसके बारे में पूछा है? जॉन के बारे में। तो सोचिए, जॉन के बारे में पूछा है, हमको वहाँ पे योग दिया है ना, तो जोड़ के भाग दे दें उसको। जोड़ के भाग दे? नहीं देंगे। और जोड़ के भाग देने से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा। काहे नहीं लग रहा बताइए? क्योंकि अभी 3% होगा, फिर बाद का। हाँ, बाद का, सही बात है। मतलब पहले जब भी योग देगा तो एक बार रिपीट करना लाइन को। कौन सा लाइन था वो? जब का रेशियो तब का सम। हाँ, जब का रेशियो तब का सम। कुछ दूसरा लाइन नहीं याद करना। जब का रेशियो तब का सम। तो रेशियो कब का? प्रेजेंट का। और सम कब का? 4 साल बाद का। तो क्या होना चाहिए? जिस समय का रेशियो उस समय का सम को बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? 4 साल पीछे लेके आएंगे। तो 4 साल पीछे लेके आएंगे कि 8 साल? 8 साल। 4 साल इसका, 4 साल इसका। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे? 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये किस समय का आ जाएगा? प्रेजेंट का। अब देखिए फिर से, जब का रेशियो तब का सम। मेरा हो गया सही। अब हम जोड़ के डिवाइड दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 बराबर 12। 1 का रेशियो कितना आ गया? 12। अगर इसका 1 चाहिए तो किससे इंटू कर देंगे? ये हो जाएगा 12। और इसका चाहिए तो किससे इंटू कर देंगे? 12 से। तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो हमसे पूछा था किसके बारे में? जॉन अब्राहम के बारे में। क्या समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला? अच्छा क्वेश्चन लग रहा है? आसान है। ये पहली बार आप देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ा है क्वेश्चन, है ना, लेकिन ये आसान है। देखिए अभी कितना आराम से बन जाएगा। क्या बोला है? स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। आपको सोचना है कौन 1 कौन 6? नहीं, क्यों? क्या पता चला? कौन बड़ा होगा? उसका पिताजी बड़ा होगा। तो बड़ा वाला रेशियो पिताजी की तरफ रख देंगे, है कि नहीं? सोचना नहीं है इसमें। तो हम स्नेह को S लिख देते हैं या स्नेही लिख देते हैं। लिख दिए। और फादर को F लिख देते हैं। तो बताइए रेशियो 1 इधर आएगा, 6 इधर आएगा। और ये कब का रेशियो है? देखिए बोला है। हाँ ठीक। आगे 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद स्नेह का फादर विमल से 2 गुना आ जाएगा। एक अलग आदमी आ गया। अगर ये अलग आदमी नहीं आता तो रेशियो में यहाँ लिखते हैं, लेकिन अलग आदमी आ गया ना तो उसको अलग से लिखेंगे ऐसे। ठीक है। ये फादर कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और इसके साथ में कौन आ जाएगा? विमल। कौन आ जाएगा? विमल पान मसाला। दाने दाने में देखता है, खाया खाता है वो, दाना दाना में उसका स्वाद है। तो विमल का फादर है और सॉरी स्नेह का फादर और विमल है। रेशियो क्या बोला? कितना टाइम से है? कितना गुना? 2 गुना। हाँ 2 गुना। विमल छोटा हो गया किससे? स्नेह का फादर से। ऐसा ही बोला है। ठीक। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में फिर से। देखिए क्या बोला है। ये 10 साल बाद है, ये भी नोट करना है। ये कब का है? 10 साल बाद। फिर से बता दें। देखिए बोला है स्नेह और फादर। स्नेह का पिता का रेशियो कितना? 1/6 प्रेजेंट में। बोलता है 10 साल बाद स्नेह का पिता विमल से 2 गुना है। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद लिखे ऊपर में। अब इसमें एक अलग आदमी आ गया इसलिए इसको अलग कर लिए। ठीक। स्नेह का फादर और विमल में रेशियो क्या है? 2:1। और समय ऊपर लिख दिए, देखिए वहाँ लिख दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला फिर से। बोलता है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया। कब मनाया गया? तो विमल के बारे में बोल रहा है ना।
तो हम विमल को फिर से यहाँ रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 8वां जन्मदिन, मतलब बर्थडे कब मनाया? 2 साल पहले। 8वां जन्मदिन जो कब मनाया? हाँ 2 साल पहले, ठीक है, 2 ईयर्स एगो। अब खुद सोचिए कि अगर कोई आदमी अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है तो अभी कितना साल का होगा? 10। अगर बोलेंगे आप 2 साल पहले 16 साल का थे तो अभी कितना साल का है? 18। सीधी सी बात है। तो हम इससे आपको ये हिंट दे रहा हमको कि तुम विमल का एज पता कर लो, है कि नहीं? विमल का एज कितना होगा बताइए? हाँ विमल जो है वो 10 साल का होगा। किस समय? प्रेजेंट में। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? ठीक है। अब हमको पूछा किसके बारे में वो देखिए, हमसे पूछता है स्नेह का आयु बता दीजिए। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, स्नेह का आयु बता दीजिए। तो स्नेह के बारे में पूछा। तो स्नेह के बारे में कैसे पता चल सकता है? जब हमको यहाँ पे फादर के साथ कुछ नंबर मिल जाए, है कि नहीं? स्नेह और कहीं पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, है कि नहीं? कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा। हमको विमल पता चल गया, विमल और कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। तो हम विमल को यहाँ ला सकते हैं कंपेयर करने के लिए। लेकिन एक चीज़ सीखे हैं, रेशियो जिस टाइम का होता है उसी टाइम का नंबर होना चाहिए। तो रेशियो किस टाइम का है? तो विमल का एज 10 साल बाद वाला यहाँ आएगा, प्रेजेंट वाला नहीं आएगा। तो विमल 10 प्रेजेंट में 10 साल है, तो 10 साल बाद कितना होगा वो? 20 साल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20, लेकिन यहाँ कब है ये? 10 साल बाद। समझ में आया? तो देखिए एक रेशियो 20 को बता रहा है, तो 2 रेशियो किसको बताएगा? 40 को। ये जो निकला है स्नेह का फादर वो 40 साल का है, लेकिन कब है? 10 साल बाद। अब यहाँ स्नेह का फादर यहाँ भी है, अगर इसको यहाँ लेकर के आना है तो इसको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे तो क्या करना होगा? 10 साल कम, क्योंकि 10 साल बाद का है। तो इसमें 10 साल अगर हम कम कर देंगे तो स्नेह का फादर कितना साल हो जाएगा? 30 साल। 6 अगर 30 को बताएगा तो आप बताइए 1 कितना को बताएगा? तो 5 को बताएगा। तो यही तो हो गया स्नेह का एज। देखिए कितना आसान था। क्या हुआ पता है? ये उधर दौड़ के गया, वापस इधर आ गया, और कुछ किया नहीं। इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आना है। तो यही क्वेश्चन लग रहा था आपको मुश्किल, लेकिन अच्छा से सब पढ़ेंगे तो फिर आराम से बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? तो क्या करना था? स्नेह और फादर का दिया था रेशियो, पूछा फिर एक अलग आदमी आ गया, इसको अलग कर लिए। फादर है और विमल है, लेकिन रेशियो 10 साल बाद का है। विमल जो अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो ये हिंट दिया हमको कि विमल का एज पता कर लीजिए आप। विमल का एज कितना हो जाएगा? 10 साल। विमल प्रेजेंट में 10 साल है, लेकिन विमल का रेशियो यहाँ पर कब का है? 10 साल बाद का है। तो इसको हम 10 साल बाद कर लिए, 10 जोड़ करके ये 20 हो गया। तो फादर कितना हो गया? 40। लेकिन ये फादर कब का? 10 साल बाद का। तो इसको हमको यहाँ लाना है तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फिर 10 साल कम कर लिए, तो कितना हो गया? 30। अगर ये 6 30 को बता रहा तो 1 किसको बताएगा? 5 को। तो 5 किसका एज है? स्नेह का। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। तो हम बोलेंगे फादर है और कौन है? सन। 5 कौन होगा? हाँ, और है का मतलब प्रेजेंट। यहाँ तक क्लियर है? डाटा लिख लिए? आगे देखिए आप। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो कब का समय दे रहा है? 10 साल बाद। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। देखिए हम इसको नीचे क्यों लिखे बोलिए? क्योंकि एक ही आदमी है, बदला नहीं आदमी, है कि नहीं? अगर बदलता तो उसको अलग लिखते हम। आ रहा समझ में? चलिए अब हमसे पूछा कि आगे पूछता दोनों का एज बताइए, दोनों को कितना कितना उम्र का है कि नहीं? हम क्या सीखे थे? जब भी मेरे पास 2 रेशियो आता तो हम कैसे बनाएंगे? नीचे से यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा? 2 पहला का। फिर इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे इंटू करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। इसको इंटू करेंगे तो 5, इसको इंटू करेंगे 3, उसका डिफरेंस कितना हो गया? 2। आया समझ में? ठीक। और इस टाइम का डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंट से 10 साल आगे जाएंगे तो कितना साल का अंतर हो गया? 10 साल। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 10। तो क्या किया हम लोग? फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ का डिफरेंस लिखें 2, इसको इससे इंटू किए 5, इसको इससे इंटू किए 3, उसका डिफरेंस 2, नीचे लिख दिए। अब यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10। प्रेजेंट को 0 मान लीजिए, आगे जाना है 10 साल आगे। समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 रेशियो। ये 2 और 2 कट गया, कितना बचा? 1 रेशियो का वैल्यू क्या है? 10। अगर हमको सन का एज चाहिए तो कितना हो जाएगा? 10। और वही फादर का एज चाहिए तो कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब फादर 50 साल का होगा और उसका बेटा 10 साल का होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी, 10 साल 50 साल। क्लियर है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 होगा ना। क्या बोला देखिए, राम के पिता की आयु राम की आयु का 4 गुना है। आर से राम और फादर कितना होगा 4 टाइम्स, और है लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। आगे देखिए बोलता है 5 साल पहले पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी थी। कितना समय पहले? 5 साल पहले। ये रेशियो क्या था? 1 और 9, ऐसा ही था। मेरे पास फिर से 2 रेशियो आ गया है। हमको पता क्या करना है प्रोसेस। पहले देखते हैं आंसर क्या पूछा है। पूछता है राम की वर्तमान आयु, किसके बारे में पूछा? जिसके बारे में पूछा उसको सर्कल कर लीजिएगा ताकि आप बार बार क्वेश्चंस को ना देखें, है कि नहीं। चलिए पहला काम क्या करेंगे, यहाँ का डिफरेंस 8, यहाँ से इंटू करेंगे 9, और इसको इंटू करेंगे तो 4, दोनों का डिफरेंस 5। आ रहा समझ में? यहाँ का डिफरेंस कितना होगा? प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाना है तो 5 का अंतर हो गया। इसको इंटू किससे करेंगे? 5 से। ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 8। एक रेशियो का मान 8। पूछा किसके बारे में? राम के बारे में। तो 8 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 8 साल। बोलिए बस समझ में आया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इस तरह का क्वेश्चन आपको सीखना है। ये थोड़ा अलग हो जा रहा है आपका, है ना। ध्यान से देखिए, बोलता है पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जब भी ये गुना के साथ अधिक कम बोलेगा तब आपको थोड़ा बेसिक पे चलना है, मतलब x लेके चलना है, समझ गए। अब बाकी x लेके नहीं भी चलेंगे तो कैसे बनेगा वो भी हम दिखाएंगे, समझ में आया बात। लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं है जो अब इससे पहले कर लिए हैं। जैसे बोलता 3 गुना है, फिर बोलता अगला जाने के बाद 4 गुना है, तब वो हम लगाएंगे ट्रिक। लेकिन यहाँ पर 3 गुना से 3 अधिक है, मतलब ये कंप्लीट 3 गुना नहीं है, 3 गुना से ज़्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? x लेके चलेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 आदमी कौन कौन है? पिता और पुत्र है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सन और यहाँ लिख लेते हैं फादर। हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट में अगर सन का एज x होगा तो फादर का कितना होगा? 3 गुना और 3 ज़्यादा, यही होगा। यही ना बोला है? देखिए हाँ, बहुत सही बहुत सही। 3 गुना और 3 ज़्यादा, यही होगा। बात समझ में? प्रेजेंट में इन लोग है 3 गुना से 3 साल ज़्यादा, लिख दिए। फिर बोलता है 3 साल बाद, कितना साल बाद? 3 साल बाद। ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 6। 3 साल जोड़ दिए उसमें। ऐसा करने से क्या हुआ? रेशियो कितना टाइम्स हो गया? देखिए 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। कौन हो गया? फादर 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हो गया। अगर इसको 2 गुना और 10 साल दे दें तो दोनों बराबर हो जाएगा कि? जैसे सोचिए, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 30 रुपया। बोलेंगे कि पिता के पास 20 रुपया ज़्यादा है, अगर बेटा को 20 रुपया दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि? आ रहा समझ में? तो सेम ऐसा ही ये जो है 2 गुना से कितना ज़्यादा है? 2 गुना से 10 साल ज़्यादा है। तो अगर इसको 2 गुना कर दें और 10 साल इसको दे दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो इसको 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना करने के लिए 2 से गुना और 10 साल दे देते हैं। देखिए 10 साल दे दिए, ये दोनों क्या हो जाएगा? हो गया इक्वल। अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा? 2x, ये प्लस हो जाएगा 6 और प्लस 10, उधर क्या है? 3x प्लस 6। चलिए ये 2x को उधर भेजते हैं, x बचेगा। यहाँ पहले से 16 है, 16 है, और 6 आएगा तो क्या बचेगा? 10। तो x का मान क्या निकला? 10। इसका मतलब जो बेटा है वो कितना साल का है? 10। x का मान कितना हो गया? 10 साल। और फादर जो है वो कितना होगा? 10 गुना 3 30 और प्लस 3 33। इसका मतलब उसका प्रेजेंट एज पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 10 और 33। ये बात समझ में आ गया ना। अब हम आपको एक तरीका समझाते हैं इसमें, सुनिएगा। ये आप कर लेंगे, है कि नहीं? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? हम बोले थे कि जब भी थोड़ा थोड़ा अगर क्वेश्चन में हेल्प करना चाहता है तो आपको एक बार ऑप्शंस देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑप्शंस क्या हम समझते हैं, बढ़िया सुनिए। पहले क्वेश्चन क्या बोला कि प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट एज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट एज है ना। प्रेजेंट में पिताजी जो है 3 गुना से 3 ज़्यादा। तो देखेंगे बेटा जो छोटा वाला नंबर वो बेटा होगा। 3 गुना से 3 ज़्यादा कहाँ पर है? 3 गुना करेंगे 30 और 3 ज़्यादा है, ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक, ये छोटा है। 3 गुना करेंगे 27 और 3 ज़्यादा, तो ये आंसर हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ 15 या 45 और 3 ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। हो सकता है।
लेकिन यहाँ 20 तिया 60 और 3 ज़्यादा 63 होना चाहिए, यहाँ है तो एक वो तो ख़त्म हो गया। तो पहला लाइन में हम एक ऑप्शन को ख़त्म कर दिए। अब लाइन जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता, वो बोलता कि 3 साल बाद पिता जो है वो पुत्र से 2 गुना से 10 साल ज़्यादा होता है, ये नहीं बोलता। हम इसी में देखेंगे, इसी में, ठीक है। 3 साल बाद मतलब दोनों 3 साल आगे जाएगा ना। तो देखिए ये 3 साल बाद कितना हो जाएगा 13, और ये 3 साल बाद कितना हो जाएगा 36। तो क्वेश्चन क्या बोला, 3 साल बाद 2 गुना से 10 साल ज़्यादा, इसका 2 गुना कितना होगा 26, और 26 से 10 साल ज़्यादा है। तो हम बिना बनाए आंसर ले आ सकते थे कि नहीं, इसमें समझ में आया क्या कर रहे हैं। तो देखिए इधर इसमें देखते हैं, इसमें 3 साल अगर आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। तो 2 गुना करेंगे इसको 24, तो 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 आना, 34 है यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 साल बाद 18, और ये कितना हो जाएगा 51। तो इसका 2 गुना 36 और 10 जोड़ेंगे तो 46 आना चाहिए, है 46 वहाँ पे नहीं, ये तो पहले गलत हो गया। तो देखिए हम नहीं भी बनाएंगे तो इसमें कर सकते हैं इस तरह से। तो एज वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल जो है ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा रेशियो पे बैठा हुआ है। और रेशियो क्या होता है, अगर x से इंटू हो रहा है एक आदमी, दूसरा भी x से ही इंटू होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बनाने सीख गए और ऑप्शन भी लगाने सीख गए, समझ में आ रहा है ना।